कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता परीक्षित, इनके घर में के 2-2, 3-3 दिन खाने के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं रहती। पुत्र कहते माँ भूख लगी हुई है, तो माँ कहती चूल्हे पे भोजन बनने के लिए रखा हुआ है, जैसे ही बन जाएगा हम बता देंगे। और परीक्षित एक बटलोई में पानी भर के रख देती और उसे ढक देती। बच्चे भोजन करते करते सो जाते, लेकिन उनका भोजन तैयार नहीं होता। लेकिन जब जिसका बालक भूखा हो, उस माँ को कैसे नींद आएगी। बालक बेचारा भूखा सो गया। जीवन कैसा भी हो, लेकिन माँ का जो दिल होता है ना, वो बड़ा निर्मल होता है, प्यार। माँ का बड़ा करुणा होती है माँ के हृदय में। पिताजी तो एक समय रह भी जाएंगे, क्योंकि पिताजी को तो सब देखना है, बाहर का भी देखना है, अंदर का भी देखना है। लेकिन माँ क्या करे, माँ तो सिर्फ माँ है। उसकी देवता लोग भी स्तुति करते हैं। जब भगवान का जन्म हुआ तो गर्भ की स्तुति की देवताओं ने, तो वो माँ क्या है। माँ ही तो मूर्तिमान ब्रह्म है एक। माँ ही तो ऐसी एक मात्र जीव शक्ति है कि सारे विचारी गम के लिए, सारे दुख के लिए बटोर के अपने सीने में दबाए रहती है, लेकिन बताती नहीं क्या कष्ट है मेरे को। परीक्षित बेचारे वो पांचों के 5 पुत्र भूख से व्याकुल सो जाते हैं। माँ ने कह दिया भोजन बनने के लिए रखा है, लेकिन जब भोजन हो तो बने, जब है ही नहीं किसी के घर में तो बनेगा क्या। सुदामा भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं कि भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, कुछ होश ही नहीं है। अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन माँ ने देखा कि हमारे कैसे पुत्र आज भूख से व्याकुल, बेचारों को कुछ खाने के लिए नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में माँ क्या करे, बेचारी रो रही है वहीं बैठे बैठे, और रोते रोते सुशीला भी वहीं पर सो जाती है। कि जिंदगी की गरीबी पड़ी, रो रो कहती सुशीला खड़ी। जिंदगी की गरीबी पड़ी, रो रो कहती सुशीला खड़ी। रोर कहती सुशीला खड़ी हो। जिंदगी की गरीबी पड़ी, रोर कहती सुशीला खड़ी हो। रोर कहती सुशीला खड़ी, कहती सुशीला खड़ी हो। जिंदगी की गरीबी पड़ी, रोर कहती सुशीला खड़ी। बोलिए करुणा निधान भगवान की। परीक्षित इस प्रकार से जीवन निर्वाह कर रहे हैं सुदामा जी कि जीवन में कोई उनकी कामना नहीं है।
वैसे तो सुशीला के अंदर भी कोई कामना नहीं है, लेकिन कभी कभी सुशीला को लगता कि भगवान इतनी गरीबी भी क्यों देता है। कम से कम 2 वक्त का भोजन तो मिले, 3 वक्त का नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन 2 वक्त का भोजन तो मिल सके आदमी को, मनुष्य को, जीव मात्र को। माँ को बड़ी गिलानी होती किस प्रकार हमारे पुत्र, और कभी 2-4 दिन में एक बार भोजन मिल भी जाता तो जितने बालक हैं सबके लिए वो भोजन करा देती, दोनों फिर पानी पी के रह जाते। कई दिनों से ये चल रहा था। एक दिन द्वारिकाधीश ने देखा, वो तो सबका सब जानता है, परमात्मा है वो। सुदामा जी की दृष्टि देख रहे हैं और रुक्मणी को बता रहे हैं, सुनो रुक्मणी, एक दिन किसी ने प्रश्न किया भगवान से कि ब्राह्मण भक्त क्यों हो तुम, ब्राह्मणों की इतनी महिमा क्यों गाते हो। तब भगवान कहते हैं, इन ब्राह्मणों की तेजस्विता को तो देखो। तुम कहती हो कि ब्राह्मणों को क्यों मानते हैं, जरा एक नजर इस सुदामा पे डालो तो भला। जीवन में कितना दुखी है, लेकिन आज तक इसने मेरे से कभी कहा नहीं गोपाल मेरे को कुछ दो। हमारे जीवन की परिस्थिति तो सुदामा जैसी नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण। हमारी जो परिस्थिति है वो तो सुदामा जैसी नहीं है। हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। 2 की जगह पर 3 टाइम भोजन हो रहा है, घूमने के लिए गाड़ी मिल रही है, लेकिन फिर भी हम भगवान से कामना ही करते रहते हैं। भगवान हमारे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन सुदामा को देखो, सुदामा ने आज तक मेरे से कभी कहा नहीं कि द्वारिकाधीश में दुखी हूं। जब भी कहा कि हे गोपाल तेरी इसी प्रकार कृपा बरसती रहे, तू जिस प्रकार कृपा बरसा रहा है द्वारिकाधीश इसी प्रकार बरसती रहे, जीवन में कोई कमी नहीं है, सदा तेरा आशीर्वाद मेरे पे बरस रहा है। कभी नहीं सुदामा ने मेरे से कहा कि हे द्वारिकाधीश कभी मेरे पर भी दृष्टि डालो। हे द्वारिका के नाथ, क्या दिख नहीं रहा तुमको क्या हमारे घर में भोजन नहीं है? हमारे घर में देखो जरा, हमारे घर की हालत देखो। सूरज की पहली रोशनी हमारे घर में पहुंचती है, बरसात में पहली बूंद हमारे घर में जाती है। क्या तुम भक्तों के लिए देखते नहीं? भक्तों नहीं दिखाई देते? कभी भी इस ब्राह्मण ने मेरे से कोई शिकायत नहीं की, कभी इसने ताना नहीं डाला मेरे पे। जब भी इससे पूछा गया तो जब भी कहता बड़ी गोपाल की महिमा है हमारे ऊपर, गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज। ऐसे निर्काम ब्राह्मण को मैं क्या दे सकता हूँ जिसने सब कुछ हम पे निछावर कर दिया है। जो मानता है वो परम धन मेरे को ही मानता है। और तुम देवी कहती हो कि हम इन ब्राह्मणों के लिए क्या करें, ब्राह्मण भक्त क्यों हैं? यही कारण है ब्राह्मण भक्त होने का।